प्रतिवर्ष शारदीय नवरात्रि के समापन के बाद और विजयादशमी या दशहरा पर्व के अगले दिन आश्विन शुक्ल एकादशी को पापांकुशा एकादशी मनाई जाती है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन व्रत रखकर श्री हरि विष्णु का पूजन करने से विष्णु जी प्रसन्न होकर धन धान्य तथा सुख समृद्धि का आशीष देते हैं तथा पापों से मुक्ति प्रदान करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस आश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गरुड़ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शांख धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्रों वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को पापांकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाई थी। वह कुछ इस प्रकार से है। विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बेहद ही हिंसक, कठोर, अधर्मी, पाप कर्मों में लिप्त रहने वाला व्यक्ति था। समय के बीतने के साथ ही उसके जीवन का भी अंतिम क्षण आने वाला था। उसकी मृत्यु से एक दिन पूर्व यमदूतों ने उसे संदेशा दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। कल तुम्हारे प्राण लेने के लिए वे आएंगे। इस बात को जानकर बहेलिया बहुत ही दुखी और भयभीत हो गया। इसका उपाय जानने के लिए वह अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उसने अंगिरा ऋषि को दंडवत प्रणाम किया और अपने साथ हुई घटना को उनसे बताया। उसने कहा कि उसने पूरे जीवन पाप कर्म किए हैं, इनसे वह मुक्त होना चाहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिसे करने से उसे मोक्ष मिल जाए और पापों से भी वह मुक्त हो जाए। तब ऋषि ने उसे पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि पूर्वक करने को कहा। तब उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया जैसा ऋषि ने उसे बताया था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए। जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो भी व्यक्ति पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान करना उत्तम होता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना ही
अलग महत्व है, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति का सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित होता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली होती है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति इस एकादशी की रात्रि में जागरण करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी सबका कल्याण करने वाली बताई गई है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से और व्रत करने से जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है, साथ ही मनचाही इच्छाओं की पूर्ति होती है, घर में पैसों की बढ़ोतरी होती है, वैवाहिक जीवन सुखद बनता है, सभी कामों में सफलता प्राप्त होती है, बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होती है और बिजनेस में वृद्धि होती है। पापांकुशा एकादशी के दौरान हम कुछ उपायों को कर सकते हैं जिससे हमारे जीवन में सफलता मिलती है, खुशहाली आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी पैसों की तंगी ना हो, आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें, तो इस दिन शाम के समय आप विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही भगवान विष्णु को बेसन के लड्डू का भोग लगाएं और भोग लगाने के कुछ देर बाद उन लड्डुओं को प्रसाद के रूप में सबको बांट दें। अगले दिन पारण के बाद स्वयं भी ग्रहण करें। ऐसा करने से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहेंगे। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं तो इस दिन एक लोटे में जल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार वार कर बहते हुए पानी में बहा दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। अपने घर की सुख शांति के लिए और जीवन में तरक्की के लिए इस दिन एकादशी के दिन रात में जागकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी और जीवन में तरक्की भी होने लगेगी। अपने जीवन साथी की बेहतरी के लिए इस दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदरपूर्वक बुलाकर कुछ मीठा भोजन अवश्य कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर देकर आएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की बेहतरी सुनिश्चित होगी। अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करने के लिए इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस लें जो अगले 15 दिन तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे। ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें। जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से आपके बच्चे की तरक्की सुनिश्चित होगी। अपने बिजनेस में वृद्धि के लिए इस दिन
एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लेकर उसे श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर या पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लाकर रख दें। उस कलश को आप अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें और नियमित रूप से 43 दिनों तक उस कलश को धूप दिखाएं। ऐसा करने से आपके बिजनेस में वृद्धि होगी। अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि के लिए इस दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें और घी के दीपक से उनकी आरती करें। ऐसा करने से आपके परिवार के सदस्यों की समृद्धि होगी। आपके ऊपर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे और आपके बच्चे हमेशा आपका सम्मान करते रहें, इसके लिए आज के दिन पीपल के पेड़ की जड़ में 1 लोटा जल चढ़ाएं। साथ ही श्री विष्णु जी के मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते नारायणाय। ऐसा करने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर सदा बना रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन की सारी समस्याएं जल्दी ही दूर हो जाए और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें, इसके लिए आपको पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से श्री लिखकर भगवान विष्णु के मंदिर पर चढ़ाना है। साथ ही उन्हें दही में शक्कर मिलाकर भोग लगाएं। ऐसा करने से आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और खुशियां आपके घर पर दस्तक देंगी। अगर आप जल्द ही किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उस काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। साथ ही गाय के खुर या पैर में थोड़ा सा पानी डालकर आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी को पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।